अनलकी रहा। अगर ये 3-4 ओवर और खेल जाता तो शायद पाकिस्तान टीम को फिर 340 ही चेज करने पड़ते और टारगेट मिलता। जब आप मेन बॉलर्स खिलाते हैं 5 और 5 में से 3 बॉलर्स पूरे ओवर्स ना करें तो वो फिर थोड़ा समझ आती है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे शदाब बॉलिंग कर रहा था, खब्बों को टांग पे करता जा रहा था, राइटी को जैसे बॉलिंग करता है, जैसे कॉर्ड भी एंड करवाया वहाँ पे बॉलिंग करे, खब्बों को भी सामने से ब्रेक करे, रफ बना हुआ बॉलिंग राउंड आके भी बॉलिंग करे, गुगली करे। आप टांग से ही गुगली कर रहे हैं, टांग पे कर रहे हैं कि सिंगल हो जाए, बाउंड्री ना लगे, उसमें बाउंड्री हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। पांचवा ओडीआई मैच खेला गया और न्यूजीलैंड टीम जीतने में कामयाब हो गई फाइनली। और अच्छी क्रिकेट खेली है और ज़बरदस्त डिफेंड किया है 300 का टारगेट, लेकिन बच गए वाइट वॉश होने से। लेकिन पाकिस्तान टीम के पास चांस था ऐसी टीम को वाइट वॉश करने का, लेकिन स्टिल पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है। 4-1 से सीरीज़ अपने नाम की है और जीते हैं। जीत बड़ी ज़रूरी थी और मुबारकबाद पूरी टीम को। और न्यूजीलैंड टीम ने आज 2 चेंजें की। एडम मिल को खिलाया फास्ट बॉलर्स को और रविंद्रा को खिलाया, स्पिनर्स ऑलराउंडर है, इसका फ़ायदा हुआ न्यूजीलैंड टीम को खिलाने का। लेकिन मेरे लिए थोड़ा सरप्राइज़ था डैरन मिचेल को रेस्ट करवाना, लेकिन जब जीत जाते हैं तो फिर सारी चीज़ें छुप जाती हैं। लेकिन यह है कि 5-0 से बचने के लिए आप अपना इनफॉर्म बैट्समैन नहीं बिठा सकते, या बॉलर अच्छा रिदम चल रहा हो, आउट कर रहा हो, आप उसको रेस्ट नहीं करवा सकते। बड़ा जिगरा चाहिए होता है। लेकिन न्यूजीलैंड टीम ने देखा है कि सीरीज़ डिसाइड होगी हुई है, आप अपने प्लेयरों को दूसरों को मौका दें खेलने का, और उसमें वो कामयाब हो गए। यही एक प्रोफेशनल टीमें करती हैं। और जैसे बैटिंग की या टॉस जीता और उसका भी फ़ायदा हुआ है। और जैसे विल यंग ने 87 रन, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, जो स्पिनर्स को उसने डोमिनेट किया, फास्ट बॉलर्स को रन्स किए। ये दूसरी मरतबा इसने 80+ रन्स किए हैं। लेकिन ये करंट नज़र आ रहे हैं कि न्यूजीलैंड टीम के पास ये बैट्समैन ऐसे हैं कि जो अगले एक आध साल में केन विलियमसन की जगह या डैरन मिचेल या टॉम लैथन जब जाएंगे तो ये टीम संभाल सकते हैं। ये प्लेयर्स ऐसे हैं और ऐसा कॉन्फिडेंस नज़र आया टॉप बॉलिंग के खिलाफ खेलते हुए। 87 रन बनाए हैं, ब्लेंडो ने 15, हेनरी निकल ने 23 रन बनाए हैं। कप्तान टॉम लैथन ने संभाला हुआ बैटिंग लाइनअप को, मिडल में आके रन्स करता है हर मैच में। 59 रन्स बनाए, बड़ी ज़बरदस्त 50 बनाई है। उसके बाद टॉम चैपमैन ने जो 43 रन्स बनाए हैं, डोमिनेट किया, आते साथ ही रन्स चलने शुरू हो गए। एक प्रेशर रिलीज़ किया बैटिंग लाइनअप पे, पाकिस्तान टीम पे प्रेशर शिफ्ट हुआ और नज़र भी आ रहा था। और बड़े ज़बरदस्त उसने 43 रन्स बनाया। उतना ही ज़बरदस्त कैच रिजवान ने पकड़ा। अनलकी रहा। अगर ये 3-4 ओवर और खेल जाता तो शायद पाकिस्तान टीम को फिर 340 ही चेज करने पड़ते और टारगेट मिलता। लेकिन यह है कि उसके बाद आके कॉल ने 26 रन्स बनाए हैं, रविंद्रा ने 28 रन्स बनाए हैं। बड़े इंपॉर्टेंट रन्स थे ये, और जिसकी वजह से 299 रन्स बने हैं। फिर बॉलिंग में शाहीन की पेस तो नहीं आ रही थी, थका हुआ लग रहा था, लेकिन पेस कम हुई है तो लाइनो लेंथ बड़ी ज़बरदस्त थी। कि वो हम जो देखते हैं कि विकेटों को आके हिट करना, यॉर्कर करने की कोशिश करना या लेग बिफोर करने की कोशिश करना, लेंथ थोड़ी खींची है, उसमें वो कामयाब हुआ। ठीक है, वो जाके छठे 7वें नंबर के बैट्समैन को आउट किया, लेकिन उस वक्त ज़रूरत थी। इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त थी, 46 रन दिए, 3 विकेटें ली हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट स्पेल था शाहीन का। नई बॉल पे आउट कर दे तो और अच्छा। उसके साथ हारिस रऊफ ने 45 रन दिए, 1 विकेट लिया, अच्छी बॉलिंग की है। और जब आप मेन बॉलर्स खिलाते हैं 5 और 5 में से 3 बॉलर्स पूरे ओवर्स ना करें तो वो फिर थोड़ा समझ आती है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे शदाब बॉलिंग कर रहा था, खब्बों को टांग पे करता जा रहा था, राइटी को जैसे बॉलिंग करता है, जैसे कॉर्ड भी एंड करवाया वहाँ पे बॉलिंग करे, खब्बों को भी सामने से ब्रेक करे, रफ बना हुआ बॉलिंग राउंड आके भी बॉलिंग करे, गुगली करे। आप टांग से ही गुगली कर रहे हैं, टांग पे कर रहे हैं कि सिंगल हो जाए, बाउंड्री ना लगे, उसमें बाउंड्री हो रही थी, आउट भी नहीं हो रहे थे, पार्टनरशिप लगती जा रही थी। ये बात मेरे ख्याल से कप्तान को करनी चाहिए शदाब से। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है रिजवान, उसको बताए कि कहाँ पे बॉलिंग
बॉलिंग कर रहा है, वहाँ पे लेग भी फोन नहीं मिलेंगे। अगर खब्बा बॉल बैटिंग करने आएगा तो बीच में से आना पड़ेगा, ऑफ स्टंप से बाहर से आना पड़ेगा, रफ को यूज़ करना पड़ेगा 1-2 ओवर्स के लिए। वहाँ पे भी चांस हो, जैसे फ़खर खेलने गया रविंद्रा को, सामने से वो उसने तो टांग पे बॉलिंग नहीं की, वो देखें बीच में से आया तो खड़ी हो गई, जिससे वो कामयाब हुआ। तो ऐसे करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप देखें कि उसामा ने पूरे ओवर्स नहीं किए, 8 ओवर किए 60 हुआ है। आगा सलमान ने 8 ओवर किए हैं तो 60 हुआ है। और उसके बाद मोहम्मद वसीम ने 6 ओवर किए हैं तो 24 रन दिए हैं। लेकिन यह है कि मेन बॉलरों को पूरे ओवर्स करवाने चाहिए थे, कॉन्फिडेंस मिलता है, एक आइडिया हो जाता है। सलमान अली आगा ऐसी पिच इंडिया में ना हुई तो वो 8 ओवर तो नहीं करेगा। ये बॉलर्स ऐसे हैं, या इफ्तिखार या सलमान अली आगा 4 से 5 ओवर, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी आप मेन बॉलरों पर डिपेंड करें, उन्होंने आके प्रेशर में आके बॉलिंग करनी, आउट करके देने हैं। और बड़ा ज़रूरी है कि ये नहीं कि आप नॉन रेगुलर से 10 ओवर करवा लें, 8 ओवर करवा लें, मेन बॉलर्स पूरे ओवर नहीं करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप से पहले कंट्रोल कर लेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर बैटिंग में आप देखें कि फ़खर जैसे खेल रहा था, फंसा हुआ था, रन्स नहीं हो रहे थे, बल्ले पे नहीं लग रहा था। थोड़ा फ्लो में खेले, इतनी फॉर्म लगी हो तो फिर मेरे ख्याल से दिलेरी मज़ीद आ जानी चाहिए, शॉट सिलेक्शन और बेहतर आनी चाहिए, बॉलर्स को घबराना चाहिए सामने जब आए तुम्हारे, जब इतनी फॉर्म लगी हो, 180 किया हो, 200 किए हुए, तो मेरे ख्याल से ऐसे खेलना चाहिए। 33 रन्स बनाए हैं और आप देखें कि 51 के स्ट्राइक रेट के साथ वहाँ पे थोड़ा सा मैच हाथ से निकल गया। फिर बाबर आउट हुआ, 100 मैच था, मुबारक हो बाबर को, 100 मैच था लेकिन रन्स नहीं कर सका। लेकिन जल्दी आउट होना कितना नुकसानदेह है पाकिस्तान टीम के लिए, इस टीम के खिलाफ भी। पिछले 4 मैचेस में बाबर की जो पार्टनरशिप लगती रही है फ़खर के साथ, इमाम के साथ, और उसके बाद फिर क्या नाम है आगा सलमान के साथ लगी है, तो ये पार्टनरशिप मैच विनिंग पार्टनरशिप होती थी। और कितनी ज़बरदस्त बैटिंग की है जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम जीती है, चेज़ भी की है, बड़ा टोटल भी लगाया। तो जल्दी आउट हुआ तो आपने देख लिया कि बैटिंग लाइनअप कितनी मुश्किल में आ गई। आगा सलमान ने 57 रन बनाए, अच्छी पार्टनरशिप लगी इफ्तिखार के साथ, 97 रन की, और गलत टाइम आउट हुआ है। उसके बाद फिर इफ्तिखार ने 94 रन्स बनाए हैं। अनलकी रहा, रन आउट ना होता हारिस तो शायद ये 100 हो जाता, तो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग होनी थी। और उसके बाद फिर आप देखें कि 72 बॉलों पे रविंद्रा ने 3 विकेटें ली हैं, मैट हेनरी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, हेनरी सिपली ने 3 विकेटें ली हैं, और इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त थी, बाउंस भी मिल रहा था, थोड़ा सीम भी हो रहा था। ये हाइट भी है लेकिन काफ़ी मैचेस के बाद समझ आई है बॉलिंग करने की, और एक अच्छी बॉलिंग की है, ज़बरदस्त बॉलिंग की है। उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम ने शान को खिलाया, 20 बॉलें खेला, स्टार्ट अच्छा नहीं था, मुश्किल हो रही थी खेलते वक्त। लेकिन मेरा मानना था कि इमाम आपका रेगुलर ओपनर है, वर्ल्ड कप है, तो आप ठीक है, फ़खर ने 4 मैच खेल लिए हैं तो आप आज फ़खर को रेस्ट करवा देते, तो इमाम को खिलाते हैं, उसको भी ना गिला होता और ये इशू भी ना बनता जो उसने ट्वीट की है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए, 4 दीवारी में बैठ के बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये मीडिया पे बातें ऐसे होंगी जैसे आज पूरा दिन चलती रही हैं तो फिर अच्छा असर नहीं पड़ेगा पाकिस्तान टीम पे। वर्ल्ड कप से पहले अपने मेन प्लेयर्स को नाराज़ करना, क्यों नहीं खिलाना, या उसने स्टेटमेंट दी है जो तीसरा मैच जीतने के बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, या वो सजा दी है कि बाहर बिठाना। मेरे ख्याल से जब ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है प्लेयर्स की तरफ से जो उसकी डोमेन नहीं है बात करने की, खिलाएं या ना खिलाएं, सवाल करना मीडिया का काम है, जवाब आपने देना और आपके कंट्रोल में है क्या जवाब देना। वो आपकी डोमेन नहीं थी जो आपने जवाब दिया। उससे पहले रिजवान ने भी बात की थी लेकिन मेरे ख्याल से वो उसकी डोमेन नहीं है। टीम का जो फैसला है, जो टीम के लिए अच्छा है, उस पर खेलना है, लेकिन आप उस पर आप दूसरा कोई फ़ाइन लगाएं, कोई मैच फीस का फ़ाइन लगाएं या कोई दूसरी सज़ा दें, पनिश करें, लेकिन आप किसी प्लेयर्स को बाहर बिठा के आप सज़ा नहीं दे सकते और उसको बताएं। फिर नेक्स्ट टाइम हुआ तो फिर हम लोग, ये हमारा स्टेप होगा, फिर जाके समझ आएगी लड़कों को कि जवाब क्या देना मीडिया में जाके। ये मैं खुद मानता हूँ कि ये दोनों को ऐसी बात मीडिया पे आके नहीं करनी चाहिए।
सवाल किया आप कह देते हैं ये टीम का फैसला है, इस पे बात मेरे आप कह देते हैं या कप्तान कर सकता है, उनकी डोमेन है, या कोच हेड कोच आके बात करे, उनकी डोमेन है, ये मेरी डोमेन नहीं है। मेरी डोमेन ये है कि मैं अपने मतलब बात करूं, अपनी परफॉर्मेंस के मतलब बात करूं, टीम के मतलब बात करूं, ना कि मैं ये बताऊं कि किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं खिलाना चाहिए, एक्सपेरिमेंट का टाइम है या नहीं है। फिर ऐसे मीडिया पे बातें चलती हैं कि सारे फैसले करने वाले कौन है। तो इसलिए मेरे ख्याल से प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए और मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए कि किसी प्लेयर्स को आपने अगर सज़ा देनी है तो ऐसी सज़ा ना दें कि वो उसको बाहर बैठाएं, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे ले आए, और मज़ीद फिर ऐसे बातें बनती रहेंगी, वो टीम के लिए अच्छा नहीं है। इस पर मेरे ख्याल से कंट्रोल करने की ज़रूरत है।